हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद नीलू। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे हम संविधान की विशेषताएं और भाग और अनुसूचियाँ, यानी कि भारत की संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें कितने कुल भाग हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं, और भाग जो हैं उनमें कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में क्या क्या वर्णित है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने भारतीय संविधान की मांग पढ़ी थी, भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया, इसके क्या क्या स्रोत थे, पहले किसने मांग रखी, कौन सी पार्टी थी, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक संविधान की विशेषताएं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आगे हम। अगर भारतीय संविधान की विशेषता पहले देखी जाए तो भारत का संविधान है विशाल संविधान। संविधान दो तरीके से वर्णित है पूरे विश्व में, एक है लिखित और एक है मौखिक। तो जो लिखित संविधान है, पहला भारत का लिखित संविधान था वो अमेरिका का संविधान था, और मौखिक है, मौखिक वाला यानी ओरली जो होता है, यानी जिसमें लिखा बिल्कुल कोई दस्तावेज लिखित नहीं है, मौखिक है, वो ब्रिटेन का है। तो भारत का जो संविधान है वो लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान, सबसे विशाल संविधान है। और मौखिक की बात करें तो ब्रिटेन का है, और पहला विश्व का लिखित संविधान वो अमेरिका का था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित, यानी कि लोकप्रिय मीन्स यानी कि जो प्रभुसत्ता है वो है भारत की जनता, यानी कि जो स्रोत है भारत संविधान बनाने का वो है भारत की जनता। जैसे प्रियम्बल में भी है हम भारत के लोग। तो भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता में लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, यानी कि भारत की जनता पर आधारित है। नेक्स्ट है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक लक्षण, यानी कि भारतीय संविधान में कभी कभी से जरूरत पड़ती है तो एकात्मक लक्षण भी दिखाई देते हैं और संघात्मक लक्षण भी दिखाई देते हैं। एकात्मक जब आपातकाल वाली स्थिति होती है तब भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि जो आपातकाल होता है तब सारी शक्तियां केंद्र को समर्पित हो जाती हैं। राज्य के जितने भी प्राधिकारिक केंद्र जो शक्तियां या अधिकार दिए जाते हैं वो केंद्र को दिए जाते हैं। यहाँ पे एकल ही संविधान है, भारत का संविधान है वो एकल ही संविधान है। टोटल 28 राज्य हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग संविधान हो, एक ही संविधान भारत का संविधान, उसी से 28 राज्य और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सारे चलते हैं। पहले था जनवरी 2019 से पहले का कि जम्मू कश्मीर एक राज्य था अपने आप में, उसका अलग संविधान था, लेकिन जनवरी 2019 से भारत में मिला लिया गया एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर को, तो अब वो भी भारत के संविधान से अनुसार चलेगा। ओके, तो यानी कि जब आपातकाल वाली स्थिति आए या फिर अखिल भारतीय सेवाओं वाली, यानी अखिल भारतीय में आते हैं IAS IPS जो होते हैं वो, और राष्ट्रपति जब राज्यपालों की नियुक्ति करता है उसमें भी एकात्मक लक्षण दिखाई देते हैं। और राज्य सूची पर जब केंद्र विधि बनाता है, यानी राज्य सूची के जो भी विषय हैं उन पर जब केंद्र को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, वो भी एकात्मक लक्षण को दर्शाते हैं। अब ये है नेक्स्ट है संघात्मक लक्षण। इसमें संघात्मक लक्षण का कोई ऐसा व्यवहारिक नहीं है भारत के संविधान में, क्योंकि जहाँ भी पढ़ा होगा तो केंद्र राज्य 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 पढ़ा जाता है, ठीक है। तो लेकिन जब केंद्र और राज्यों के बीच में जब शक्ति विभाजन आता है तो संघात्मक लक्षण दर्शाता है। कुछ संविधान संशोधन होते हैं तो उनमें राज्यों का समर्थन आवश्यक होता है, उसमें भी संघात्मक लक्षण दर्शाते हैं। तो यानी कि एकात्मक लक्षण भी है, एकात्मक के साथ में संघात्मक लक्षण को भी दर्शा रहा है भारतीय संविधान। नेक्स्ट है नम्यता व अनम्यता का मिश्रण। नम्यता मीन्स होता है जो आसानी से, जो लचीले रूप में संविधान संशोधन हो जाए जिन संविधान में, उसको हम बोलते हैं नम्यता। और अनम्यता जिसमें कठोरता के साथ में होता है। तो 368 के जो अनुच्छेद है संविधान का 368, उसमें वर्णित किया गया है कि कुछ विशेष राज्यों का भी प्रावधान है, कैसे कैसे आधे से ज़्यादा राज्य मिलेंगे, कितने बहुमत होंगे, उन सारी चीज़ों का जो मिश्रण है, यानी कि उसमें जो वर्णन है वो अनम्यता के मिश्रण को दर्शाता है। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य। भारत में जो भारत का संविधान है उसमें कल्याणकारी राज्य का वर्णन नीति निर्देशक तत्व, जो हमारे भाग 4 के हैं नीति निर्देशक तत्व, उनमें ये दिखाए गए हैं। यानी कि जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करते हैं कल्याणकारी राज्य की। कल्याणकारी राज्य का मतलब है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण हो, इस पर आधारित है। नेक्स्ट है संसदीय सर्वोच्चता व न्याय सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय सर्वोच्चता यानी कि संसद भी सर्वोच्च है और न्याय भी सर्वोच्च है, इन दोनों में समन्वय कैसे स्थापित किया भारतीय संविधान में, इसकी भी विशेषता है। ये भी संसदीय जो सर्वोच्चता है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, जबकि न्याय सर्वोच्चता है वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। अगर हम कंपैरिजन करें अमेरिका के संविधान की न्याय सर्वोच्चता में और भारत की न्याय सर्वोच्चता में, तो अमेरिका का संविधान की सर्वोच्चता ज़्यादा सर्वोच्च है, और संसदीय सर्वोच्चता जो हमारी ली गई है वो ली गई है हमारी ब्रिटेन से, और ये संसद हमारे भारत में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है। अगर कंपैरिजन करें ब्रिटेन में, अमेरिका और भारत में, तो जो अब ये ब्रिटेन
और अमेरिका यानी यूएसए और ये इंडिया का अगर कंपैरिजन करें तो ब्रिटेन में कोई संविधान तो यानी कि जो उसका लिखित संविधान तो कोई है ही नहीं है। अमेरिका में संविधान है और भारत में भी संविधान है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। संसद है यहाँ पे, अगर पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पे पीएम होता है, पीएम या राष्ट्रपति यानी कि राज्य का जो सर्वोच्च है वो होता है। और यहाँ पे जो होता है वंशानुगत होता है, यहाँ पे होता है विक्टोरिया यानी क्राउन, क्राउन का जो शासन होता है ब्रिटेन में, क्राउन राजा या फिर रानी। ठीक है, तो कंपैरिजन करें, ब्रिटेन में संविधान नहीं है। ओके, संविधान नहीं है ब्रिटेन में, लेकिन अमेरिका में संविधान है, इंडिया में भी संविधान है। सुप्रीम कोर्ट तीनों जगह है। ठीक है, और तीनों जगह पीएम होता है, संसद यानी कि यहाँ संसद होती है, यहाँ भी संसद है, यहाँ संसद, यहाँ पे पीएम होता है यानी पार्लियामेंट में, यहाँ भी पार्लियामेंट में होता है। लेकिन अमेरिका में पार्लियामेंट में पीएम नहीं होता, क्योंकि अमेरिका में पीएम बनता ही नहीं है। और यहाँ पे राजा होता है हमारे यहाँ, यानी कि जो हमारा और इंडिया का है उसमें राष्ट्रपति, सॉरी इंडिया का और ब्रिटेन अमेरिका का है उसमें राष्ट्रपति होता है। तो अगर सर्वोच्च की बात करें, ब्रिटेन में जो सर्वोच्च है वो है पार्लियामेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ संविधान तो है ही नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च है यहाँ पे। अमेरिका में जो अगर सर्वोच्चता की बात करें, पहले नंबर पे आता है संविधान, और दूसरे नंबर पे आती है सुप्रीम कोर्ट, फिर तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका का राष्ट्रपति। अगर भारत की बात करें तो पहले पे तो है संविधान, लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और संसद है दोनों बराबर है, न्यायिक पुनरावलोकन वाली स्थिति है भारत में। तो भारत में अगर संविधान सर्वोच्च है, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है संविधान। उसके बाद में जो न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और संसद दोनों में बैलेंस है। और राष्ट्रपति तो भाई सिर्फ एक नमूने के रूप में हमारे भारत में बैठते हैं, उनका कोई ज़्यादा पीएम की अनुमति हो यानी कि हमारी जो मंत्रिपरिषद कह दें उसके अकॉर्डिंग चलता है, सिर्फ उनको साइन करना होता है। तो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है वो संविधान है, फिर न्यायपालिका और संसद दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट है भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है हमारे देश में। ये नहीं है कि राज्यों की अलग है और केंद्र की अलग है, हम सबकी एक ही नागरिकता है कि हाँ हम इंडियन हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका की अलग नागरिकता यानी कि केंद्र की अलग है, और राज्यों की जितने भी उसकी स्टेट्स हैं उनमें जो लोग हैं उनकी दो नागरिकताएं होती हैं। एक तो उनके खुद केंद्र यानी कि जो वॉशिंगटन डीसी या किसी भी राज्य से संपर्क कर रहे हैं यानी कि बिलोंग करते हैं उससे, और एक केंद्र से यानी कि अमेरिका की। अब हम देखते हैं भारत के संविधान में भाग कुल है 22, जिसमें एक एक संविधान में देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल से कौन कौन से आर्टिकल तक उसका वर्णन है। फर्स्ट है हमारा संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि पहला जो है भाग उसमें संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। दूसरा भाग है नागरिकता, जिसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद आएंगे। तीसरा मौलिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आएंगे। चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कल्याणकारी राज्य बताया था मैंने, वो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद आएंगे। फिर 4A 4 का बोलिए उसमें है, यानी कि 4 का भाग है 4 का, और 51 के बाद आएगा 51 का। तो यानी कि ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो उसमें है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, जिसमें आर्टिकल 51 का, और ये जोड़ा गया है 42CA यानी 42CA 1976। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में जुड़े गए थे। नेक्स्ट है हमारा 5वां भाग, जिसमें संघ सरकार यानी कि केंद्र के बारे में वर्णन है, और जो आर्टिकल 52 से लेके 151 के बारे में है। नेक्स्ट है राज्य सरकार, जो हमारी यानी कि यूपी एमपी कितने कितने मेंबर्स होने चाहिए, कौन कौन होते हैं, राज्यपाल होगा, ये सारी चीज़ों का वर्णन है 151 से लेके 237 तक। संघ सरकार यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का न्यायवादी, ये सारी चीज़ों का वर्णन आता है हमारा, यानी सुप्रीम कोर्ट इसमें ही आ जाएगा और इस तरह हाई कोर्ट आ जाएगा। तो संघ सरकार 52 से 151 तक, और 6 भाग में है 152 से 237 तक राज्य सरकार। नेक्स्ट है हमारा 7वां राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची खंड का जो निरस्त कर दी गई है, अनुच्छेद भी निरस्त कर दिया गया है 238, जो निरस्त हुआ है 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। तो ये संविधान संशोधन याद रखना कब हुए, किससे क्या निरस्त हुआ, क्या जोड़ा गया। तो भाग 7 है वो निरस्त कर दिया। राज्यों से जो संबंधित सूची पहली अनुसूची का खंड था वो 238, लेकिन ये आता है क्वेश्चन इसलिए ये जोड़ दिया गया, भाग 7 में है। नेक्स्ट है 8 संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल उसमें है 239 यानी कि 239 से 242 के बीच में, यानी संघ केंद्र और राज्य के बीच में जितने भी संबंध हैं केंद्र शासित प्रदेश उनके बारे में पढ़ाया गया है। सॉरी संबंध नहीं है, केंद्र राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है इसमें। 9वां भाग है जिसमें पंचायत यानी कि भाग 9 में पंचायत, आर्टिकल 243 से 243
अणा तक, ठीक है। इसको इंग्लिश में लो तो 0 तक आ जाएगा। तो ये जोड़ा गया है, यानी कि जो हमारी ग्राम पंचायत हैं वो जोड़ी गई हैं 73वां संविधान संशोधन यानी कि 73 CA 1993 से। तो ये भी आता है कि पंचायत कौन से संविधान संशोधन से रिलेटेड है, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 से रिलेटेड है। और या फिर ये क्वेश्चन है कि 93 वाला संविधान संशोधन है, सॉरी 73वां संविधान संशोधन है, वो किससे रिलेटेड है, तो ये है ग्राम पंचायतों से रिलेटेड, जो हमारे भाग 9 में है। नेक्स्ट है 9 का यानी कि नगर पालिका, वो है 243 ता यानी कि पी से लेके यहाँ पे ओ खत्म होगा, OMNOP, पी से लेके यहाँ पे आएगा ZG यानी कि छा तक, ठीक है। या और छा तक यहाँ पे वर्डन है इसमें। तो नगर पालिका है वो 74वां संविधान संशोधन से है। ये 73 वाला जो पंचायत है वो 73 से है और ये 74 से है, तो एक ही सन में हुए 1993 में, ठीक है। तो पंचायत 73वां संविधान संशोधन और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 243। फिर है सहकारी समितियां 9 का, यानी कि पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियां, ये भाग 9 के ही भाग हैं। क ख घ में जोड़ लिया गया है इस तरीके से इसको। इसमें आर्टिकल 243 या जा से लेके या ना तक है। ये या छा से था, ये छा था, फिर उसके बाद में या जा से, फिर या ना तक है। अगर इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे ये ओ हो जाएगा, ये पी से स्टार्ट करके ZG में हो जाएगा, फिर ZG के बाद में ZH से स्टार्ट होकर ZT तक ये वाला चलेगा यहाँ तक। तो इस तरीके से है। सहकारी संविधान संशोधन हुआ सहकारी समितियों का, वो 97वें संविधान संशोधन 2001 में। तो ये ध्यान रखना, पंचायत वाला 73 1993, ये 74 1993, ये 97 यानी 97 2011 से। तो संविधान संशोधन कब कब हुए, किस किस में जोड़ा गया, ये चीज़ें देख के चलना, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे 10 अनुसूची यानी कि 10वां भाग है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्रों का वर्णन है, जिसमें 244 से 244 का तक अनुच्छेद लिए गए हैं, ठीक है। जो अनुसूचित जाति व जनजाति हैं उनके क्षेत्रीय प्रशासन का जो वर्णन है वो हमारे भाग 10 में आता है और अनुच्छेद है 244 से 244 का। नेक्स्ट है भाग 11, जिसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध यानी केंद्र राज्य संबंध का वर्णन 245 से 263 तक है। 12 है, उसमें भारत की जो संचित निधि या वित्तीय उपबंध है कि वित्तीय आपात लगेगा, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, यानी कि वित्तीय जितना भी है संचित निधि आकस्मिक निधि, वो 264 से लेकर 300 का अनुच्छेद में भाग 12 में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 13, जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करना है, वाणिज्य करना है, उनमें समागम, जितना भी जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार से और वाणिज्य संबंधित है वो हमारे भाग 13 में आता है और अनुच्छेद है 301 से लेके 307 तक। नेक्स्ट है हमारा 14, जिसमें संघ व राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि हमारा ये UPSC है, UPPSC है, या फिर जितने भी राज्य के हैं UKPSC है या HPPSC है, यानी कि केंद्र और राज्य के लोक सेवा आयोग हैं, उनका वर्णन है भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 तक इसमें, ठीक है। तो आते हैं राज्य लोक सेवा आयोग और संघ वाला कौन से भाग में है, वो 14 में है, अनुच्छेद 323 से लेकर 323 तक है। नेक्स्ट है प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरण यानी प्रशासन IAS IPS उससे रिलेटेड है ये, और इसमें है 323 यानी कि 323 का भाग है, क्योंकि इसमें प्रशासन राज्य लोक सेवा आयोग का केंद्र शासन में आते हैं और 323 का ही भाग है 14 का। 14 का से है तो का और खा 2 अनुच्छेद है प्रशासनिक एवं अन्य प्राधिकरण में। नेक्स्ट है 15, जिसमें निर्वाचन है कि निर्वाचन की रीतियाँ क्या होती हैं, कैसे कैसे होगा, कौन से राज्य में क्या क्या प्रावधान है, कौन सी गलतियाँ होंगी, कौन से फॉर्म भरे जाते हैं, क्या होता है गलती होने पर, इन सारी चीज़ों का वर्णन 324 से लेकर 329 अनुच्छेद में है। भाग 16, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, जिसमें 330 से लेकर 342 तक वर्णन है। कुछ वर्गों से मतलब है संसद और राज्य विधानमंडल में आरक्षण, किस किस को कौन कौन से आरक्षण दिए गए हैं, इन सब का वर्णन दिया गया है भाग 16 में। यानी कि जो हमारे SC है तो किस आधार पर SC डिसाइड किए गए हैं, OBC कैसे किए गए हैं, किसको कितना % आरक्षण मिलेगा, कौन कौन से प्रावधान है, इन सब का हमारा भाग 16 में वर्णन है। नेक्स्ट है हमारा भाग 17, जिसमें राजभाषाएं, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। तो जितनी भी राजभाषाएं हैं वो हमारी इसमें भाग 17 में है। भाग 18 में आपात उपबंध, आर्टिकल 352 से 360 के बीच में है। 19 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद आदि को संरक्षण दिया जाना है, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद आदि को संरक्षण का प्रावधान है भाग 19 में 361 से लेकर 367 तक। और संविधान संशोधन भाग 20 में आर्टिकल 368 और भाग 21, जिसमें अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध दिए गए हैं, वो आर्टिकल 369 से 392 तक दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा
भाग 22 जिसमें दिया गया है संविधान का नाम कैसे बनना, कैसे बनेगा, लागू होने की तिथि क्या थी, हिंदी में प्राधिकृत पाठ था, कैसे खत्म किया गया, उन सब का वर्णन है 393 से लेके 395 तक। यानी ये सारे 1 से लेके 395 तक भाग 22 में वर्णित है। वो सारी चीज़ें हमने ये देखी। टोटल जो अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान की, वो टोटल अनुसूचियां हैं 12। उनमें क्या क्या वर्णन है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम अनुसूचियां पढ़ेंगे। तो किसी में कितने राज्य, पहली अनुसूची है उसमें कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। और फिर अनुसूची 2 है कि राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब का वेतन कैसे मिलना है, पेंशन कैसे मिलनी है, कौन कहाँ शपथ लेता है, ये 3 में है, किसके लिए क्या प्रावधान किया गया, इन सारा सब चीज़ों का वर्णन है वो हमारी अनुसूचियों में है। जब हम अनुसूचियाँ पढ़ेंगे तब देखेंगे। वर्तमान में गणना के अनुसार संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो 470 हैं और 25 भागों में विभक्त हैं। ये बता ही दिया है, 22 भाग हैं इसमें अगर पुराने देखे जाएं और जो वर्णन है। लेकिन गणना की गई है 2019 के हिसाब से तो 470 अनुच्छेद और 25 भागों में। अब देखिए इसमें से याद करने यानी कि मेन फोकस करने वाला, अब ये तो पता नहीं एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन ध्यान किस किस पे हम ज़्यादा देंगे वो देखिए। पहले तो ये भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मौलिक अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नीति निर्देशक तत्व, और ये मतलब 51 का इन दोनों में अंतर कि राज्य का नीति निर्देशक कौन से यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है कहाँ तक खत्म हो जाते हैं, ये चीज़। संघ राज्य क्षेत्र, संघ सरकार कौन से में है, यानी कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में दिया गया, राष्ट्रपति की शपथ कौन से में है, पेंशन कितनी मिलती है, कि तनख्वाह वेतन कहाँ से मिलता है, महाभियोग की प्रक्रिया, ये सारी संघ सरकार, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। राज्य सरकार यानी कि राष्ट्रपति का मनोनयन कौन करता है, कौन मनोनीत करता है, कैसे होता है, राष्ट्रपति किस किस कर सकता है, 249 में क्या है, ये सारी चीज़ों का वर्णन भी है। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध पढ़ने होंगे, कौन से आर्टिकल में आते हैं, इससे संबंधित कौन कौन से आयोग हैं, कौन कौन सी समितियां बनी हैं। इनसे ये 3 हैं पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां। इनके संविधान संशोधन किसी न किसी में जरूर पूछ लिए जाते हैं। कोई भी टेस्ट है तो उसमें जरूर पूछा जाता है कि संविधान संशोधन कौन से के तहत नगर पालिका जुड़ी है, सहकारी समितियाँ जुड़ी हैं या पंचायत जुड़ी है। ये क्वेश्चन जरूरी आता है इनमें से। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध कौन से भाग में है, ये एक पेपर में एक बार आया था तो 11 भाग में है। संचित निधि कौन से में वर्णित है, आकस्मिक निधि कौन से में, इसके लिए पूरा भाग पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए 264 से 300 का, यानी कि वित्तीय आपात कौन से में, तो वो 300 में आता है। ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। और प्रशासनिक अभिकरण, इसमें भाषा भी पढ़ ली भाषा भी देखनी पड़ती है, उपबंध भी देखने पड़ते हैं। संशोधन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कहाँ से हुआ है, और फिर उसके बाद में संविधान का नाम, भाषा, राजभाषा, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो इन सारे टॉपिक्स को देख लीजिए एक बार, और जो समझ में नहीं आए प्लीज़ पूछ लीजिए मुझे कमेंट में या फिर मुझे मैसेज कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही।